अरे काम थोड़ा ताकत नहीं है क्या जी? ठीक से जोर से दबाओ। ये कंधवा खाना वाना नहीं खिलाता था क्या तुम लोगों को? हो गया जिसे दबा रहे हो, दबाओ टाइट। देखिए, आप हमको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन भैया जी के बारे में एक शब्द मत कहिए। तो वफादार कुत्ता है, मालिक का नाम सुनते भूखने लगा है। अरे इतने वफादार था तो मेघवा को काहे लाता था इधर मिलाने के लिए? वो हमारी बहन जैसी है, इसलिए हम उसका साथ दे रहे थे। तू तो दलाल है रे कोठे का है? अपने बहन को यार से मिलवाने ले जाता था तू, हैं? देखिए, ये बात आप गलत कह रहे हैं। आप उस दोनों के प्यार को नहीं जान रहे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम मदद किए उसका। इसीलिए तू मदद करता था, अपने बहन को भोग लगवाने लाता था इधर, हैं? आप एकदम गलत बात कह रहे हैं। उदयवा का तुमको क्या लगता है मेघवा का भोग नहीं लगाया होगा? ऐसे ही पगलाया हुआ है। ये आप उस दोनों के सच्चे प्यार को गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं रे? हैं? सब लड़का लड़की प्यार काहेला करता है? राखी बंधवाने के लिए कि वही सब के लिए? हैं? अब चलो ठीक से दबाओ, छोड़ो ये सब। हाँ ठीक से। आप यही बात उदय से जाकर बोलिएगा। काहे नहीं बोलेंगे? पिछवाड़े पे लात मार के बोलेंगे। ठीक है, बोलिए उससे। पीछे ये खड़ा है। साला तू साला मामा भगने में लड़ाई कराना चाहता है यार? रहने दीजिए मामा जी, रहने दीजिए। अब और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है आपको। अरे वो तो हम उस साला को नीचा दिखाने के लिए बोल रहे थे। बस बहुत हो गया ऊंच नीच की बात। किसी को नीचा दिखाकर आप हमारे प्यार को गाली देंगे? मेरी मेघा को गाली देंगे आप? शर्म आती है मुझे आपके ऐसे घटिया सोच है। सचमुच मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की, और आज इसी भूल की वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया मामा जी। मेघा को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा जो जिंदगी को कभी जीना नहीं चाहती थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं। I really hate you. I hate you. अरे सुनो तो कब पगला गए? उदय साला, उदय क्या हुआ भैया जी? देखो चोट लगी, ये तो पेट पकड़ के लौटा था। भैया जी लगता है इसका पेट भीतर से फट गया। ये तो मर जाएगा ऐसे। अरे ले यार, कौन हॉस्पिटल में फेंक दे साला को। भगने से लड़ा दिया। अरे करना क्या है, उठाओ इसको, ले चलो अस्पताल। हाँ हाँ ले चलो। यम चलो उठाओ यार। चलो यार, जल्दी कर जल्दी कर। ये तो साला ये टेबल जाएगा। अरे टेबल लेकर आएगा देश में साला सीधा हार जाएगा ऊपर। इधर है जरूर। ए जरूर और का चल चल। ये तो विजयकांत बाबू का आदमी है। इसको बबन लाल का आदमी सब काहे टांग टूंग के ला रहा है? कुछ तो दाल में काला है जरूर। हेलो, प्रणाम विजयकांत बाबू, हम सदर अस्पताल से गोपाल बोल रहे हैं। पहचाने कि नहीं? हाँ हाँ गोपाल बोल जल्दी। आपका एक आदमी था ना लल्लन, उसका दुलारी देवी के साथ हो लिया है। बात का है? वो बबन लाल का आदमी लोग उसे यहाँ भर्ती कराने लाया है। ठीक है, तू एक काम कर, वहाँ नजर रख, और कोई निकलता तो हमको खबर करना। जरूर खबर करेंगे। प्रणाम। ये देख नया। हाँ संभाल संभाल, इसको चलाना पड़ेगा, सीख ले। ये देखो, तुम लोग भी देखो। सुनो रे, प्लान एक मिनट। प्लान बदल गया है। वो लोग लल्लन को सदर अस्पताल ले गए। तैयार हो जाओ, अस्पताल में उस सब पर हल्ला बोलने के लिए।
होना दिया इसका। अस्पताल का कोना कोना छान मारो, ढूंढ के निकालो सालों को सब कहाँ है। देखो साले खींच को मारो। सब ठीक है, भैया हम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। भैया वो पुतन माँ नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे पुतन को मारेंगे। पुतन माँ को नहीं छोड़ेंगे भैया, नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भैया जी हैं, पुतन को मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे पुतन को मारेंगे। भैया जी, हाँ हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारे, बाकी पुतनवा का बेलचा चमचा कहीं नहीं दिखा। लगता है उन लोग को हम लोगों का आने का खबर लग गया, यही लिए भाग गया सब साला। अरे फट जाओगा साला हरामियों को। आराम से। नहीं रहे, सब भागा नहीं है। वो लोग का प्लान था कि लल्लन को अस्पताल में छोड़ के आना है। कोनो बात नहीं भैया जी, दोबारा मौका तो मिलवे करेगा ना। पुतन माँ को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़, मौका मिलेगा। पुतन को नहीं छोड़ेंगे, पुतन को नहीं छोड़ेगा। मौका तो मिलबे करेगा। हाँ, इस बार एक के बार में पूरा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। चुन चुन के मारेंगे सालों को। चलो यहीं से ललन को लेके आओ, संभाल के लाना। चलो आजा। हेलो, नए घर की नई मालकिन, कैसी हैं आप? कैसा घर और कैसी मालकिन। मुझे नफरत है इस घर से, और अब तो मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी है। टू हेल विद दिस हाउस। फिर वही बात। देखा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। Why don't you understand? वो घर तुम्हारा ससुराल है और अब तुम्हारी खुशियां वही हैं। मेघा जिंदगी समझौतों का ही दूसरा नाम है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो, तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? भाभी, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, माना कि वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे अनुसार अंदर भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है ना? दुल्हन, कैसन बाड़न मेघा? सब कुछ ठीक बानू? हाँ। प्लीज शांति से काम लो मेघा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा वहाँ। ए दुल्हन, तनी हमू बात करम मेघा से दाना। हाँ, माँ से बात करो। हाँ हेलो, हाँ मेघा, कैसन बाड़ू बेटा? सब कुछ ठीक बानू? मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। अरे ये का, तू तो रोए लगलू ना बेटा। देखा, तू तो हमार बहादुर बेटा है ना। अरे तुहार रोना सुन के तो हमार कलेजा फाट रहा बा। मेघा, कोनो तकलीफ बा बेटा? बोला ना बेटा। अरे तू हमरो रोल पे का। बाजी एक मिनट, बाजी मैं बात करती हूँ। बाजी एक मिनट, बाजी प्लीज, मैं बात करती हूँ। एक मिनट, अब बस अब ये मत, मैं बात करती हूँ ना। हाँ मेघा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ क्या तुम बच्चों की तरह रो रही हो और यहाँ माँ को भी रुला दिया? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और रोना नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी मत रोना।
हाँ बाद में बात करूंगी। जी वो ठीक है, बस बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रही थी ना, इसलिए इमोशनल हो गई। आ जाओ। मेघा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, वो मम्मी का फोन आया था। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ। ये देखो मैं किसे लेकर आया। अब ये इस घर की मेड है, इस घर का पूरा कामकाज अब यही करेगा। चंदा नाम है इसका। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम जानती हो कि मैं इसे ही यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ? वो इसलिए क्योंकि घर के पूरे कामकाज करने के साथ साथ ये थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे बातचीत कर सकेगी और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा इसके साथ। थैंक्स इंदर, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। देखो चंदा, अब तुम्हें ही इस घर का पूरा कामकाज करना है और तुम्हारा सबसे जरूरी काम ये है कि तुम मैडम का पूरा ख्याल रखो, समझे? जी हम समझ गए। ठीक है। और देखो मैडम का मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, जब उनका मूड ठीक हो जाए तब जाकर के उनसे बात करना और उनका अच्छे से ख्याल रखना, समझ गई ना? जी हम बिल्कुल समझ गए। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम मैडम को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। गुड। प्रणाम माँ जी। खुश रहिए। क्या बात है दामाद बाबू, बड़ा दिन के बाद शकल दिखाए? अब इस घर में हमें कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो बस यूं ही भटकते रहते हैं। कैसा बात कर रहे हैं आप? आप इस घर के दामाद हैं, आपको कोई भुला सकता है क्या? आपका घर है, आइए जाइए, बैठिए। बात तो ठीक है। अब इस घर में आने के लिए भी आपको न्योता देना पड़ेगा का? हाँ? बात तो एकदम ठीक है। क्या बात है दामाद बाबू, कुछ सोच रहे हैं आप? हमको लगता है आपके पेट में कुछ उमड़ गुमड़ हो रहा है, बता दीजिए नहीं तो दर्द हो जाएगा पेट। बोलिए। देखिए हम कहना तो चाहते हैं, एक बात है हमारे दिमाग में, लेकिन कहीं आपको बुरा ना लग जाए। अरे आज इतना समझदारी वाला बात बतिया रहे हैं आप, तो आगे भी तो समझदारी वाला ही बात कीजिएगा ना। बोलिए। देखिए बात यह है कि बिंदा मामा का शादी के लिए हम जो मेहनत मशक्कत किए थे, वो पंडित को तैयार किए थे, वो सब मेहनत हमारा पानी में चला गया। ऊपर से हमारा बेइज्जती हो गया 16 का। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। छोड़िए दामाद बाबू, होनी को कौन टाल सकता है। आप ऐसा बकलोल जैसा मुंह काहे बनाए बैठे? हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो गद्दार बिंदा के बारे में बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कि शादी ब्याह था ही नहीं उसकी किस्मत में। आप अगर हमको परमिशन दें तो हम बात कहना चाहते हैं। कहिए। देखिए बिंदा मामा के लिए जो लड़की कामिनी जो हमने ठीक की थी, क्यों ना हम ऐसा करें कि बिंदा मामा के बजाय उत्तन मामा का ब्याह उससे करा दिया जाए। देखिए हमारी इज्जत भी बची रह जाएगी और आपके घर में एक सुंदर सुशील बहू भी आ जाएगी, जैसा कि आप चाहती थी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात की है। हमको लगता है कि जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा बात किए हैं आप। पुतन को बुलाइए। अरे आ गए। अरे पुतन, हाँ। तू 125 साल जियब, हम तोरा बारे में ही बात करत रहनी। बारे में कौन बात करता लू तू? हाँ? अरे पुतन, हाँ। एगो बात बतावा, तो अपना जिंदगी के बारे में कुछ सोच ले रहे कि ना? का हमरा का सोचे की जरूरत बा? हमारे बारे में जौन तू सोचबू वह ठीक और जौन तू करबू वह ठीक। तो ठीक बा, हम तोरा खातिर
एगो बात सोच ले बानी। हमरा खातिर कौन बात सोच रहे बड़े हमरा खातिर? माँ जी बिया ठीक कर दी आपका। का बिया? हमार बिया? हाँ। अरे बब, हम बिया करके क्या करें? अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ारी में करेंगे? अरे कोई लड़की नहीं पूछेगी बुढ़ारी में। और का? अरे शादी ना करबा तो जिंदगी भर कुआरा रहे का? देखा पुत्र, सही उम्र में ब्याह करला से सब ठीक हो जाला। यही से हम कहता नहीं कि जे लड़की हम बिंदा खातिर ठीक कर ले रहनी ना, वही से तोहार ब्याह कर दिया जाओ। कब? बिंदा वाली लड़की? अब ठीक बात दीदी, जैसन सोच। देखा, यहाँ से भी हाँ हो गया। दामाद बाबू, कल ही हम लड़की वालों से मिलने चलते हैं। अरे क्या? अरे काहे की क्या रहे हैं आप? बात ही ऐसी कर रही हैं। कोनो गलत बात बोल दे का हम? अजी आप उनके दरवाजे पर जाइएगा। ऐसी बात कर रही हैं आप? हाँ? बेइज्जती नहीं हो जाएगा इस घर का? अरे वो लड़की वाले हैं, उनको बुलवा लेंगे। अब थोड़ा बहुत इज्जत तो हमारा भी है ना। हम उनको आपके दरबार में पेश कर देंगे। गौर से देख लीजिएगा लड़की को। तो ठीक है, तो कल ही बुला लीजिए दामाद जी लड़की वालों को। हम लड़की देख के जल्दी से ब्याह तय कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बिंदा की तरह ही भी हमारा हाथ से निकल जाए। अरे क्या कहता रिश्ते? एकदम सही कह रहे हैं। सही उम्र में सही काम होने से सब ठीक हो जाता है। दामाद बाबू, लड़के वालों को खबर कीजिए, जल्दी से बुला लीजिए, कल के कल। ठीक है। ये कुछ ना बात, हमार बिया ना होई। कामनी, अरे ओ कामनी, अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या कर रही है? बापू तू इतना चिल्ला क्यों रहा? अपन मेकअप कर रही है और खाली पीली फोकट में अपन का दिमाग मत खराब कर बिल्कुल। अरे आज तो कम से कम ऐसे बात मत कर। मैं ठीक से ही बात कर रही हूँ, तेरे को तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ अरे बकबक बंद कर, बात सुन ले हमरा। आज हम जहाँ जा रहे हैं बेटा, वहाँ ये तेरा बम्बैया रंग ढंग नहीं चलेगा, समझ गई ना? बापू तू टेंशन मत ले, अपन सब समझ गई है। मेकअप बंद कर और हमारी बात सुन ले। वहाँ सबके सामने हमको ऐसे डांटना नहीं, अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना। वो लोगों के सामने अपना असलियत नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बापू तू कह रहा है ना, तो आज अपन तेरे को डांटेगी नहीं, लेकिन हाँ तू अपन की एक्टिंग के बारे में कुछ मत बोल। अपन ऐसी झकास एक्टिंग करेगी ना, अरे तेरे को पता नहीं है, मैं बम्बई में फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी, समझा? अरे बेटा तू जानती नहीं है वो दुलारी देवी को, पूरा घाघ औरत है। आदमी का चेहरा देखकर उसका इतिहास भूगोल सब जान जाती है। उसके सामने तो एकदम लजवंती बन के रहना, एकदम एक गांव की लड़की की तरह, समझ गई ना? अरे बापू उसकी जैसी बहुत सी देखी है मैंने, और आज देख लेंगे कि ये दुलारी देवी आइटम क्या है। अरे बेटा बात समझ, देर हो रही है, जल्दी कर। मैं तो समझ रही हूँ, पर तू समझ रहा है क्या बाबू? अरे ये सती सावित्री का भेष बदलने में मेरे को टाइम तो लगेगा ना, मेकअप तो करने ही नहीं देना, चिल्लाता रहता है। अब मत चिल्लाना, समझा? चल जल्दी कर। आज जो बेटा तू ये बाजी जीत गई ना, तो तुम्हारा भी चांदी है और हमारा भी चांदी है। बैठ के ऐश करेंगे दोनों बाप बेटी। हाँ वो लड़की वाले आने वाले ना, यही वास्ते। मालकिन जी, हाँ हम बाद में बात करते हैं। बोलो जगन। एडी बाबू आए हुए हैं और साथ में 2 आदमी भी है, एक लड़की है और एक पुजारी जी भी है। अरे आ गए वो लोग? जी। बुलाओ बुलाओ उनको। जी। सुनो, तनी इज्जत से लेके आना। जी। जाओ।
मालकिन आप लोगों को वहीं बुलाई है। आइए आइए आइए। अरे फिटफाट लग रहा है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम मारा है इधर? मारने की बात कर रहे हैं, आधा सीसी पंप की है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। देख आ रही है, वही है। ये तो एकदम करीना कपूर लग रही भैया। साला तो हो जाइए ना रे, करीना कपूर अम्मा ने। करीना भौजी ना, दीदी के रूम में गई, आज सेट हो गया, खुश बन गए। आइए आइए। प्रणाम दुलारी जी, प्रणाम। प्रणाम। ये है हमारी सुपुत्री कामिनी कुमारी। ये तो इसका नसीब है जो इसको आपका दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आज से आप इसका सर पे अपना हाथ रख दीजिए, जिंदगी धन कर दीजिए इसका। अरे देख कर रही हो, पांव छुओ। अरे खुश रहो, जीती रहो बेटा। खुश रहने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। अक्खा जिंदगी में आज तक कभी अपने बापू का पैर तो छुआ नहीं, आज इस कमीनी का छूना पड़ रहा है। कितना सुंदर और सुशील लड़की है। वो हमारे पुत्तन के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। एकदम चांद सा चेहरा है। शर्मा मत बेटा, आओ बैठो, हमारे पास बैठो, आ जाओ। जगन तुम जाओ, आप लोग भी बैठिए। बैठो बैठो बैठो। पंडित जी, लड़की तो बहुत खूबसूरत है आपकी, पर कुल खानदान के बारे में भी कुछ जान ले तो। कुल खानदान के बारे में भी कुछ जान ले तो। कुल खानदान के बारे में क्या पूछना माँ जी, एकदम टॉप क्लास है। आखिर खोजा कौन है? कोई शक नहीं है केडी बाबू, बहुत ही सुंदर लड़की खोजे हैं आप, पर कुल खानदान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। तो बताइए पंडित जी। आपको हमारा लड़की को देख के हमारे खानदान और संस्कार का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब बाकी आप पूछ रही हैं तो हम बता देते हैं। हम खानदानी पुजारी हैं। जी हाँ, हमारा पूर्वज पिछला कई पीढ़ी से पूजा पाठ करता आ रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे परदादा जो रहे हैं वो महाराज वीर बहादुर के यहाँ पूजा पाठ करते रहे। अब हम भी पूजा पाठ करते हैं और अपना परिवार का मर्यादा का रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी आपसे क्या कहें हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अब बाकी तो सब कुछ वकील बाबू को मालूम ही है। बड़ी मुश्किल से खोजे हैं, तब कहीं जाके ऐसा खानदान और ये लड़की मिली है। हम पूरा जांच पड़ताल कर लिए माँ जी, अभी कैसे भूल रही हैं कि आपका दामाद तो वकील है, बात की पूरी तह तक जाता है, तब कहीं जाके बात आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील बाबू। अरे इतना बड़ा खानदान के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, अपनी लड़की भी आ रहे हैं, तो दुराव छिपाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारा तो जितना सच रहा है दुलारी जी, सब खोल कर रख दिए। हाँ। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, ऐसा कोनो बात नहीं है। आपकी लड़की और आपका खानदान हमको बहुत पसंद है, और इस शादी ब्याह का खर्चा का चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम तो खाली ये चाहते थे कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें। अगर पुत्तन को लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता आप तय समझ लीजिए। जगन, जगन। जी मालकिन। पुत्तन कहाँ है? भैया जी तो अपने कमरे में है। पंडित जी जी, अगर आप बुरा ना माने तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, आपस में बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझ लें, बस हम यही चाहती हैं। इसमें ऐतराज का कौन सा बात है दुलारी जी, है? अरे ये तो आजकल रिवाज भी है। अब हमारा वो जमाना तो रहा नहीं कि बाप महतारी ने कहा और ब्याह हो गया, जाके सीधे मड़वा में बैठ गए। ये तो बहुत अच्छा बात है, लड़का लड़की को एक दूसरे को देख लें, समझ लें। समझ गई ना बेटी?
जगन, जी इन्हें पुतन के पास ले जाओ। जी मालकिन, आइए। जाओ बेटे। लो ना, लो। भैया जी, अपन तो नाटक कर रहे हैं, लगता है ये भी नाटक करेला है। कैसे लड़की के माफिक शर्मा रहा है साला। सब समझते हैं अपन। हाँ बैठो। अरे नहीं, मेरा मतलब कि बैठिए। जी, जी आप बैठिए ना। अरे पहले तुम बैठो, पहले मतलब बैठिए। नहीं नहीं, पहले आप बैठिए। अरे बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए। पहले आप। ठीक। लो बैठ गया, अब बैठो। जी। जी शुक्रिया। पानी पियो। जी नहीं। बहुत गर्मी हो रही है ना? जी वो शायद गर्मी के मौसम में आपने जैकेट पहन रखी है इसीलिए। जैकेट खोल लेते हैं। लो। नहीं, सॉरी। साड़ी अच्छा है, साड़ी। शुक्रिया। घर कैसा है? जी जितना देखा है उतना बहुत अच्छा है। और मैं कैसा हूं? मैं आप भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। से भी उसके मन का बात जान लिया जाए, तबे तो कोई कदम आगे बढ़ेगा ना। जी हाँ। बुला लीजिए। ठीक है। अरे आइए पुतन बाबू, हम आप ही को बुलाने जा रहे थे, आइए। बहुत शर्मा रहल बाड़ा तू। हाँ अब दीदी देखो, तू मजाक मत करा हमारा संग। हाँ मेहमान बाबू देखिए कैसा हमसे शर्मा रहे हैं। अरे दीदी, मैं शर्माएगा कौन बात, हम काहे शर्माए? झूठ मत बोलिए पुतन बाबू, आपके चेहरा पर शर्म का लाली एकदम साफ दिखाई दे रहा है। लगता है मामला एकदम फिट है, हाँ? वकील साहब अब आप भी बैठ। ए पुतन बोल ना, कैसन बिया लड़की? तोरा के पसंद बिया ना? अब तू जौन करबू तो ठीके करबू। ऐसी नाटक मत करा पुतन, बता ना कैसन बिया लड़की? अब दीदी तहार पसंद ठीक है बा, हमरा से का पूछता तारू? तो केकरा से पूछी? ब्याह करे खातिर तू जाइबा ना? हाँ बोल। पसंद भी हमारो। हाँ ये भइल ना मर्द वाला बात। अरे हम तो पहले से ही जान रहे थे, बस आपके मुंह से जानना चाह रहे थे। अब ठीक, हम जाता नहीं। अरे लो फिर शर्मा गई। दामाद बाबू, अब पुजारी जी से आगे का बात भी कर लिया जाए। हाँ ठीक है, आइए। मेहमान बाबू, देवी जैसा बहू ला दिया आप, हम बहुत खुश बानी, बहुत।
बैठिए बैठिए पंडित जी, आप काहे खड़े हो गए? बैठिए। तो हमारे लिए क्या आदेश है? पंडित जी, आप हमारे संबंधी होने जा रहे हैं और संबंधियों को कोई आदेश देता है भला? अच्छा, तो क्या रिश्ता पक्का समझे? इसमें समझने वाली क्या बात है पुजारी जी, रिश्ता पक्का हो चुका है। क्यों माँ जी? हाँ पंडित जी, हम अपने पुत्तन का ब्याह आप ही के यहाँ करेंगे और कामिनी की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज से हमारी हुई। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। हमारी कामनी को अपनाकर आप तो हमको धन्य धन्य करती है। हमारे सीना पर से तो आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हम क्या किए हैं पंडित जी, ये तो सब किस्मत का बात है। किसका ब्याह कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, ये तो सब पहले से ही ऊपर वाला तय कर लेता है। इसमें हम क्या किए हैं? हर बाप की तरह हमको भी इसकी शादी का चिंता सताता रहता था। हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे इसका हाथ पीला होगा। आप सब चिंता दूर कर दिए। आप ब्याह का तैयारी शुरू कर दीजिए। कोनो शुभ मुहूर्त देख के हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों का ब्याह कर दिया जाए। जैसा आप आदेश दें। हम तो तैयार बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, खाली हुक्म कीजिए बस। शुभ काम में देरी काहे की? केडी बाबू, कोनो पंडित से दोनों की कुंडलियां मिलवा लीजिए और कोनो शुभ मुहूर्त देख के हमको बता दीजिए। अरे माँ जी, केडी इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है? हम पहले ही कुंडली मिलवा चुके हैं। कामिनी जी और पुत्तन जी की कुंडली समझ लीजिए कि राम और सीता जैसी कुंडली है। 36 के 36 गुण मिलते हैं। पंडित जी तो बता रहे थे कि ऐसी जोड़ी बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्यों पंडित जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ठीक है, फिर कोनो शुभ मुहूर्त देख के एगो दिन पक्का कर लिया जाए, है ना? और पंडित जी, आप शादी का तैयारी शुरू कर दीजिए बस। जी बिल्कुल जी। क्या सुने हम बेल का बारे में? ठीक है सुने हैं विजय बाबू, कोर्ट ने दोबारा अपना बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है। कोशिश तो पूरा किए थे लेकिन का दोबारा बेल खारिज हो गया। आप कर रहे हैं वकील साहब? कान खोल के सुन लीजिए, इस बार किसी कीमत पर काका का बेल हो जाना चाहिए। हम तो कोई कसर छोड़े नहीं थे, लेकिन वो अमित कुमार अमित कुमार कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। अमित कुमार चार्जशीट फाइल करने जा रहा है। अगर उसने चार्जशीट फाइल कर दिया तो फिर ये केस अपने हाथ से निकल जाएगा। आपको क्या लगता है वो अमित कुमार चार्जशीट फाइल करेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे आपको तो मालूम है, उदय सीआईडी के सामने में सब बयान दे चुका है। अगर दोबारा कोर्ट के सामने वही बयान दोहरा दिया तो बाबा को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में तो फांसी हो सकता है। विजयकांत अभी जिंदा है वकील साहब, और जब तक विजयकांत जिंदा है उसके काका को कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? हम तो समझ ही रहे हैं विजय बाबू। अरे नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं। जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ के हालात पर काबू पाएं और बहुत जल्द होगा ऐसा। जी हाँ, हमारा काम ही यही है। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है और हमने उनको छूट दी हुई है ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आए। तो जो होगा वो हम समझ लेंगे। खड़े रहो। कहिए विजयकांत जी, हमारा रास्ता क्यों रुकवा दिया? आप कहते तो आपसे मिलने का वक्त दे देते हम, या फिर आपसे मिलने के लिए आपके राजमहल में आ जाते। इस तरह क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको यहाँ पर ऐसे मिलने आना पड़ा? हमारी एक समस्या है जिसका समाधान हमको जल्दी चाहिए। जी हाँ, बोलिए। हम तो जनता के सेवक हैं, आपकी समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज है।
अब इतना भी फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है आपको। हम आपसे दो टुक बात करने आए हैं। अगर आपको रुपया चाहिए तो बोलिए, जितना मांगिएगा भिजवा देंगे। वैसे आज तक हम किसी ऑफिसर को रिश्वत नहीं दिए, मगर आपको भिजवा देंगे। बस पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो आप चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं, शौक से कीजिए, बस केस को थोड़ा कमजोर बना दीजिए। देखिए विजयकांत जी, आप वो करने के लिए कह रहे हैं जो मैंने आज तक किया नहीं। हाँ तो इस बार शुरू कर दीजिए ना। जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ शुरू तो करना ही पड़ता है। कुछ चीजें इंसान शुरू तो करता है, पर उसका ज़मीर उसे धिक्कारता है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता कि मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारे। किताब का बात किताब में अच्छा लगता है। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो क्या, मार दीजिएगा। कम ऑन, शूट मी, मारिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं और बाबा जेल में है। आपकी चलाई हुई गोली की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। उसके बाद आप बाबा को क्या, अपने आप को भी नहीं बचा पाइएगा पुलिस के शिकंजे से। आप हमको धमका रहे हैं? समझा रहा हूं, आपको हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। आपके पूरे खानदान का लिस्ट निकाल लिया हमने। कौन कौन है आपके परिवार में, क्या क्या करता है, वो सब हमको सब पता है। आप मुझे धमका रहे हैं, पर एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि अमित कुमार किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तो आप अभी मुझे गोली मार दीजिए या फिर मैं यहां से जाऊं। मेरा वक्त बहुत कीमती है। देखिए बस किराया देता हूं आपको। एक अच्छा सा वकील कीजिए, बाबा का केस लड़िए और उन्हें बचाइए। ये आपका फर्ज है, मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। गाड़ी हटा। पैसा नहीं है तेरे पास? पैसा नहीं है सो दे। चल 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 निकाल। क्या कर रहे हो तुम? बहुत देर से देख रहे हैं, बड़ी गरीब को लूट लूट कर राजा बन रहे हो। बीच में मत बोल। कौन है रे? बता मैं कौन है? बिंदा है महाराजगंज के, समझे ना? नाम न सुनो तो सुनावे का। बिंदा हो, मारेंगे गोली, साले भेजा बाहर आ जाएगा, समझा ना? मंचा रख के तो बिलियो शेर हो जाता है। फेंको। अच्छा दिखाते हैं, दो हाथ करके दिखाते हैं।
तो बताए हम कौन है। हाँ बताओ। बताए कौन है साले। पहचाना हम कौन है साले। उठा सामान, चल फटाफट फटाफट उठाओ। लगता है कोई है। एक खोल दरवाजा, एक मिनट। हाँ खोल। क्या रे साले? अरे रितेश भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं कुछ। अरे काय? अरे रितेश भाई अरे हम खड़ा खड़ा साले। बहुत देखा साले। नहीं रितेश भाई पैर पकड़ते रितेश भाई। अरे हम आपको कर हम झगड़ा करने नहीं आए रितेश भाई। यहाँ क्या करने आया? अरे रितेश भाई हम आप ही की तरह सताए हुए हैं। हमारे साथ दीदी विश्वासघात की है। हमको धक्का देके घर से बाहर निकाले। तो साले यहाँ कहाँ आया? अरे रितेश यहाँ कहाँ आया? आप तो जानबे करते हैं ना, दीदी के लिए कौन कर्म नहीं किए, हमेशा जान देते थे। लेकिन हमारा हर्ष देख कर नहीं आपको लग रहा है? हम भी सोच लिए हैं कि अपना काम करेंगे, अपना नाम करेंगे। रितेश भाई हमको अपने साथ रख लीजिए ना। अरे एकदम धोखा नहीं देंगे, कसम खाते हैं। गद्दारी के रहता तर से गोली मार दीजिएगा। हमका तुमरा कौनो जरूरत नहीं है। सक्षम है सब कुछ करने के लिए और कर भी रहे हैं, समझा ना? हम जानते हैं, लेकिन साथे रख लीजिएगा ना, तो गैंग एकदम ताकतवर हो जाएगा। रख ले रितेश। रख ले। रज्जन लाल? हाँ रे साला हम रज्जन लाल, हम और रितेश अब एक साथ काम करते हैं। अपना गैंग है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी साले के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। भैया रितेश रख लेते हैं इसको अपने साथ। चोट खाया इंसान है, काम आएगा। हाँ रितेश भाई, हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो गैंग का नाम होगा, बड़ा नाम होगा। लेकिन एगो बात हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है रे? हाँ? ये आप लोग का ये गैंग है, आप लोग छोटा मोटा लूटपाट करते हैं। अरे कोई ऐसा काम कीजिए, इतना बड़ा काम कीजिए तो गैंग का नाम हो, खूब पैसा है। बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम? अपहरण। अपहरण करते हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, ठेकेदार का। बड़ा पार्टी हाथ में आएगा, बड़ा नाम होगा और बड़ा पैसा भी आएगा। आइडिया तो अच्छा है। आइडिया तो अच्छा है। ये आइडिया पहले हमको भी आया था, लेकिन हम बोले नहीं थे। चलो कोई तो बोला, लेकिन एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहिलका किडनैपिंग जो होगा बड़ा बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, जिससे गैंग का नाम हो, सारा लोग हमसे थर थर कांपे भी उसके बाद। तो किसका किया जाए पहला किडनैप? तो सोचना पड़ेगा। उदयवा का। बड़ा हाथी पे हाथ रखेंगे तो बड़ा नाम होगा और बड़ा पैसा भी आएगा। बड़ा पैसा आएगा ठीक है, लेकिन हमारे उदय को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उदयवा को काहे कुछ होगा? उदयवा को कुछ नहीं होगा। हमका तो सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा। उदय के बिना अब एक पल भी काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। मैं उदय के बिना नहीं जी पाऊंगी। ये प्यार चीज ही ऐसी होती है
इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं जी पाऊंगी उदय के बिना, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? सही में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। इस तरह रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आंसू पोंछिए, क्योंकि औरत जब तक अपने आंसू नहीं पोंछेगी तब तक वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती है। शादी से पहले तो उन्हीं से बात भी हो जाती थी, लेकिन अब तो हिम्मत भी नहीं होती है उससे बात करने। क्यों नहीं होती हिम्मत? अरे शादी हो गई तो क्या हो गया? आपने पैरों में पायल बांधा है, कोई जंजीर थोड़ी ना पहना है। ये पायल जंजीर से भी भारी लगने लगे हैं। और ये मंगलसूत्र का बोझ अब मुझसे नहीं ढोया जाता। ये आप क्या कह रही हैं? विदेश से पढ़कर आई हैं और ऐसी बातें कर रही हैं? ये मंगलसूत्र, ये पायल सब मन को बांधने की बात होती है, और जब आपका मन ही आपके साथ नहीं है तो फिर ये कैसा बंधन? आपको मालूम नहीं है, ये चंदा आपके बड़े काम की चीज है। दुलारी जी के यहाँ एक आदमी काम करता है, मुरारी, बॉयफ्रेंड है वो हमारा। अगर आप कहेंगी तो हम आपकी चिट्ठी उसके जरिए पहुंचवा देंगे उदय जी के पास। सच? तुम मेरी चिट्ठी उदय तक पहुंचा दोगी ना आज? पहुंचा देंगे। हम आपके लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं। आप लेटर लिखिए, हम पहुंचवा देंगे। ठीक है, मैं लेटर लिखती हूँ। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबने मुझे धोखा दिया, मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, मामा जी ने धोखा दिया, मेरी मेघा मुझसे दूर चली गई, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां लुट गई। कोई नहीं है मेरे दर्द को समझने वाला, कोई नहीं है। सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। भैया जी, भैया जी, क्या मुरारी? ये आपके लिए चिट्ठी। मेरे लिए चिट्ठी? किसी चिट्ठी? खुद ही देख लीजिए ना। तुम जाओ यहां से। जी। माय डियर उदय, जब से हम बिछड़े हैं मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ तब से एक पल के लिए भी दी रहूंगी। भगवान साक्षी है उदय, मैंने शादी जरूर कर ली है, पर उसके बाद भी आज तक इंदर को अपना पति नहीं माना है मैंने, और ना ही कभी मानूंगी। उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाने दिया मैंने, और ना ही कभी लगाने दूंगी। इस शरीर पर, इस मन पर, इस आत्मा पर, मेरे रोम रोम पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है उदय। जिंदगी में अगर कोई ऐसा मुकाम आया तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, और अगर हम इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। आई लव यू वेरी वेरी मच। तुम्हारी मेघा।